कोरोना के बीच हो रहे मतदान के बीच मुजफ्फरपुर में लगातार बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वोटर कोरोना से बेखौफ होकर वोटिंग कर सकें, इसके लिए लगातार बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे ही एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। बिहार में कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, तो मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ जो मतदान केंद्र हैं लगातार उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो मतदाता यहाँ आते हैं उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन न लगे, उन्हें कोई भय नहीं हो। और जो लोग इन दृश्यों को देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, उनको भी पता चले कि बूथ पर जाना किसी तरीके से खतरनाक नहीं है। कोविड के इंचार्ज साथ में हैं, क्या कुछ कैसे करा रहे हैं? पहले तो सब लोगों को ग्लव्स उपलब्ध कराया गया है, हाथ सैनिटाइजर कराया जा रहा है, दूरी मेंटेन कराया जा रहा है। सब बूथ को कल रात में भी सैनिटाइज किया गया। देखिए यहाँ आशा कार्यकर्ता तैनात हैं और इनके द्वारा ये सैनिटाइजिंग का वर्क हो रहा है। उसके बाद थर्मल स्कैनिंग डिवाइस भी इनके पास है। जो मतदाता यहाँ आती हैं उन लोगों को उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाता है, ताकि अगर किसी तरीके का उनका टेम्परेचर वगैरह हो तो वह जो है उसको मेज़र किया जा सके। तो कोरोना से बचाव की पूरी व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था मतदान केंद्रों पर है, जो न्यूज़ 18 आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो सबसे यही अपील है कि कोरोना भले ही हो, लेकिन मतदान केंद्रों पर इसका कोई खतरा नहीं है। आप अपने घरों से निकलें और निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, बरुराज, मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या पर बुजुर्ग महिला वोट डालने के लिए पहुंची। बुजुर्ग महिला ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन लोकतंत्र में इनकी आस्था देखिए कि इस अवस्था में भी उन्होंने वोट डाला। रून्नीसैदपुर विधानसभा का यह बूथ संख्या 212 है और आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जो यहाँ पर अपने मतदान करने के लिए आई है और यह काफी काबिले तारीफ इसे कहा जा सकता है। दूसरों को सबक लेने की जरूरत है और आप देख सकते हैं कि सहारा लेकर, अपने भतीजे का सहारा लेकर यह मतदान केंद्र तक पहुंची है और वोट के लिए जा रही है। तो इस दृश्य से लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि जब इतनी बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र तक आ सकती है दूसरे का सहायता लेकर, तो नौजवानों को भी आना चाहिए, अपने घर से निकलकर वोट के लिए आना चाहिए। चुनाव आयोग भी यह चाह रहा है कि सभी लोग आए, अपने घर से निकले और मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि ये आई है बुजुर्ग महिला है जो बीमार है और चलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मतदान केंद्र तक आई हैं, किसी का सहारा लेकर आई हैं और वोट गिराने के लिए जा रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तकलीफ में है, फिर भी मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफी जागरूक दिख रही हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में भी न्यूज़ 18 का जलवा है। चुनाव के पल पल की सटीक खबरों के लिए लोगों की निगाहें न्यूज़ 18 पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 का जलवा चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में भी दिख रहा है। यहां भी पल पल की खबर के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ एजीडी और दूसरे पदाधिकारी न्यूज़ 18 पर नजरें गड़ाए हुए हैं। चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से देखिए हमारे संवाददाता साकेत कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, ताकि जो वोटिंग चल रही है वो सुचारू ढंग से चले। कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हैंडल किया जा रहा है। आप देखिए अलग अलग जगहों पर ये किया गया है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र पर कौन लोग रहेंगे, ये तय किया गया है। और खास करके आप यहाँ देखिए जो न्यूज़ 18 का जलवा है वो यहाँ। और मधुबनी के हरलाखी में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जिक्र किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने विरोधियों पर हमला भी बोला और लगातार अपने कार्यों के विषय में सीएम बताते रहे और ये भी कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी आप जान लीजिए। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। होता था क्या दुर्घटनाएं थी, उन सब चीजों से बिहार को छुटकारा दिलाया। बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी आप जान लीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला
उसके पहले संजय झा जल संसाधन मंत्री भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय झा जी, जो घटनाक्रम घटी मधुबनी में, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अभी हूँ सीएम के साथ, हम लोग हरलाखी में थे, मीटिंग में हम लोग थे। मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों जिस तरह का भाषा का प्रयोग विपक्ष के लोग व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, और देख रहे हैं कि वोट से नहीं हरा सकते, फिजिकल अटैक, जानलेवा हमला मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया। बार बार कह रहे थे कि और फेंको, और जिस हिसाब से ये किया गया है, लोग पुराने दौर में लौटाना चाहते हैं बिहार को। और अगर मुख्यमंत्री से आप मुख्यमंत्री को आप ये कह सकते हैं किसी कोई चीज पसंद हो, कोई चीज पसंद न हो, लेकिन आप जानलेवा हमला करेंगे, मुख्यमंत्री को रास्ते से वोट से नहीं हटाकर सीधा का सीधा हटाना चाहेंगे, तो ये वही तरीका अपना रहे हैं। उनको पता है कि वोट से तो नहीं हटा सकते नीतीश कुमार को। जिस हिसाब से अटैक किया गया मुख्यमंत्री पर, अब हम लोग अगली मीटिंग में आ गए हैं, और ये पृष्ठभूमि वही है जिस हिसाब से वो लोग इस तरह की बात बोल रहे थे। और जब देखा कि वोट से नहीं हटा सकते हैं, तो सीधा मुख्यमंत्री पर फिजिकल अटैक किया। तो आप लोगों ने पुलिस से क्या बातचीत की? उनका क्या कहना है? क्या ही ये कोई राजनीतिक हमला तो नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना कि अब जिस टाइप का हमला है, अब ये तो हम लोग अगले मीटिंग में आ गए हैं, लेकिन हरलाखी में जिस हिसाब से ऊपर अटैक किया गया है, वो तो बिल्कुल है ना कि जो लोग पुराने दौर में इस बिहार को ले जाना चाहते हैं, समाज को बांट कर वोट करवाते थे, वही ताकत फिर से बिहार को उसी रास्ते पे ले जाना चाहती है। नहीं तो आप बताइए मुझे एक बात, मैंने कहा ना आपको, नीतीश कुमार को आप पसंद करें, नीतीश कुमार को आप नहीं पसंद करें, उसका तरीका है वोट। आप फिजिकली अटैक करिएगा, आप पत्थर फेंकिएगा उन पर। और बिल्कुल, और इस दरमियान चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीर हम मधुबनी की दिखा रहे हैं, और इसी मसले पर हमारी बातचीत हो रही थी जेडीयू के नेता से, और उन्होंने कहा कि अगर आपको मुख्यमंत्री पसंद नहीं तो आप अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनिए, लेकिन इस तरह का हमला निंदनीय है। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित इलाके में जमकर मतदान हो रहा है। यहां के 3 विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाके के मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मैं अभी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये आदर्श मध्य विद्यालय साहेबगंज बालक है, और यहाँ देखिए मतदाताओं की कतार कितनी लंबी है। महिला मतदाताओं के अलावा जो पुरुष मतदाता हैं, दोनों आप देखिए बराबर एक मतलब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। देखिए, जो साहेबगंज, पारू और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, यहाँ दिन के 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि जो नक्सल प्रभावित एरिया है साहेबगंज, पारू और मीनापुर, इन इलाकों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। और यही वजह है कि मुजफ्फरपुर के जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव दूसरे चरण में हो रहा है, उसमें सबसे अधिक जो मतदान प्रतिशत है फिलहाल साहेबगंज से ही है। तो लगातार जो मतदाताओं की भीड़ बूथों पर दिखाई पड़ रही है। सुरक्षा बल के जवान भी तैनात हैं, और भारी संख्या में मतदाता बूथों पे आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक साहेबगंज, पारू और मीनापुर में जो वोटर लाइन में लग जाएंगे, उन्हें वोट देने दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक वोटर बूथों तक आए। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक मतदान केंद्र से वोटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो साहेबगंज विधानसभा इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला के बदले एक पुरुष को वोट डालते देखा गया। ये वीडियो साहेबगंज विधानसभा के बूथ संख्या 151 से मिली है। पकड़ी बसारत कन्या विद्यालय का ये वीडियो है, और वीडियो में दिख रहा है जब महिला वोट डालने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पुरुष एक खास दल का बटन दबा देता है। अब सवाल उठ रहा है कि मतदान कक्ष में मोबाइल आखिर गया तो गया कैसे, और जब महिला वोट देने गई थी तो उस समय दूसरा पुरुष वहां क्यों मौजूद था। इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने कहा है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। अभी तक के तो आप जो भी वीडियो आपने मुझे दिखलाया है, उस
में ये बातें की जगह की और उस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने जिस जगह में आपने बताया है वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर से भी बात की है और बाकी इसमें जो मजिस्ट्रेट होंगे और वो लोग जा करके और आरओ जो होंगे, जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको वेरीफाई करेंगे और उसी के बाद आगे जांच की जाएगी। और अगर हम लोगों के समय तक के हम लोगों के पास में इस टाइप की कोई कंप्लेन आएगी तो उसके बाद में उसमें जांच की जाएगी। उसमें हम लोग उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। एक वीडियो आया है हम लोगों के पास, उसमें मत देते हुए किसी मतदाता ने अपना बनाया है वीडियो। तो एक तो मतदान केंद्र के अंदर कोई मोबाइल वगैरह लेकर के जाना अलाउड नहीं है, तो कोई लेके चला भी गया तो उसका वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए। और एक संभावना ये भी हो सकती है कि मॉक पोल के समय का जो है वो वीडियो हो, तो हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं। जैसा भी रहेगा उसमें उचित कार्रवाई करेंगे हम लोग। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने पटना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस चरण के चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। साथ ही न्यूज 18 की भूमिका की भी सराहना की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की संवाददाता रवि S नारायण ने। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो भी पहुंचे हैं और अपना उन्होंने मतदान किया है। सर, आपने मतदान कर लिया? सर, ये चुनाव चल रहा है और कैसा चुनाव चल रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा निर्वाचन हो रहा है और मतदान का परसेंटेज तो इतना अच्छा है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और पूरा उम्मीद है हम लोग को कि इस बार का जो इस चरण का जो मतदान हो रहा है प्रीवियस सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले चरण में जो मतदान था उसमें देखा था कि कुछ परसेंटेज कम था, लगता है कि ये मतलब चरण का मतदान है वो सारी कमियां पूरा कर लेगा। आपको मैं बता दूं, प्रथम चरण में जो मतदान हुआ परसेंटेज वो विगत लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से अधिक था, लगभग 1% अधिक मतदान हुआ था। इस बार का दूसरे चरण का क्या लग रहा था? मुझे लगता है कि मैं पहले भी बोला आपको कि पुराना सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। ठीक है, जैसे बूथों पे तैयारियां देखी जा रही हैं, हर जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि निकल करके? देखिए, निर्वाचन लोकतंत्र का बुनियाद है। अगर हम लोग इस महापर्व में भाग नहीं लेंगे, हमारा भविष्य को हम लोग निर्धारण नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा चूक कर रहे हैं। तो मेरा अपील है आप लोगों का माध्यम से कि सब मतदाता अपने अपनी जिम्मेदारी को समझे, घर से निकले, आए, वोट लगाए, वो वोट डाले। इतना बढ़िया इंतज़ाम किया गया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में, कोविड का सेफ्टी के लिए लेके सभी चीज़ का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सब लोग आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। मीडिया हम लोग का पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए सतत प्रयास चल रहा है। और अब मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सब लोगों का सहभागिता से ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत ही सफल हो। तो न्यूज़ 18 की भी हमेशा से कोशिश रही है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, लोगों को कैसे जानकारियां मिले, हर चीज़ सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें हम लोग दिखा रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ने भी फुल की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि न्यूज़ 18 की जो भूमिका है सबसे अग्रणी और सबसे सटीक है। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर और मतदान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स की कतार दिख रही है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने। जो सूर्य की तपिश तेज हो रही है, क्योंकि मतदाता जो है मतदान केंद्र के लिए पहुंच रहे हैं और मतदाताओं की भीड़ लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। कन्या मध्य विद्यालय चक प्यारे झंडापुर बिहपुर का यह इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से न केवल पुरुष मतदाता बल्कि जो आधी आबादी है वह अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंची है। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जो कोविड के तहत तय गाइडलाइन है, मास्क का प्रयोग किया जाना है। तो जिनके पास मास्क है वो मास्क लगाए हुए हैं, जिनके पास मास्क नहीं है रुमाल या गमछा दूसरे साधनों से अपने को बचा के रखे हुए हैं। कुछ हद तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन किया जा रहा है। जो नौगछिया पुलिस के साथ साथ बीएमपी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर जो है निर्भीक और निष्पक्ष रूप से मतदान हो सके उसके लिए मुस्तैद है। साथ ही साथ हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कोविड के तहत जो तय गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए बार बार यहाँ पर सैनिटाइजिंग भी की जा रही है
ताकि जो कोविड के जो भी लक्षण हैं वो उनसे बचा जा सके। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जो है मतदाताओं को ग्लव्स मुहैया कराया जा रहा है, सैनिटाइजिंग कराई जा रही है। उसके बाद ये आधी आबादी की कतार है, जो एक अच्छा संकेत है। यह लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, महिला मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18, झंडापुर, बीरपुर, भागलपुर। मुजफ्फरपुर में मतदान के लिए पहले पहुंचने वाले वोटरों को सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने सम्मानित वोटर्स से बातचीत की। उत्साहित करने के लिए जो पहले प्रथम 5 मतदाता हैं हर एक बूथों पर, उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और देखिए ये अभी कांटी के रतनपुरा में है, बूथ संख्या 29 पर राम सुरेश भगत, जिन्होंने दूसरे क्रम में वोट किया है, इनको प्रशस्ति पत्र मिला है। क्या मिला है? प्रशस्ति पत्र जिला निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। कितना उम्र होगी आपका? 75-75 वोट कर दिए? जी सर। अच्छा, तो कैसा लगा मतदान करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्था यहाँ की गई है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी। और लोगों को भेजेंगे वोट करने के लिए? जी जी। तो ये स्वीप एक्टिविटीज के तहत साफ तौर पर देखिए किस प्रकार प्रशस्ति पत्र दिया गया है राम सुरेश भगत जी को। इसी प्रकार हर एक बूथों पर जो 5 पहले मतदाता हैं उनको ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और जाहिर है मनोबल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही है और उसका असर भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं बूथों पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, कांटी, मुजफ्फरपुर। न्यूज़ 18 की अपील का असर गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां के बूथों पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मतदाता अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं और इसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लगातार जो अपील कर रहा है न्यूज़ 18, लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने अपील की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, अमित शाह ने जो अपील की, उसका असर यहां देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, वो यहां पे आकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट कास्ट करने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे लोगों को सहयोग भी किया जा रहा है। जो असहाय हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें इस तरह से सहारा दे करके मतदान केंद्र पर जो है वो लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सुखद तस्वीर जिसकी लगातार जो है अपील हम कर रहे हैं कि आप अपने काम काज छोड़ करके, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है, तो इस महापर्व में आप शामिल होइए और उसका असर जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। नेता चुन रहे हैं आप? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए? हाँ। किस तरह का बढ़िया का क्या? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आप बताइए, आप लोग बाढ़ भी झेली हैं, आज मतदान का दिन है, किस तरह का बढ़िया चाहिए? विकास चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर के ध्यान में रख करके ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ वोट करने आए हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर, सुखद तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो सर्कल बनाया गया उस सर्कल में जो है एक एक करके लोग खड़े हैं और खड़ा होकर करके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक युवा वोटर भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? जी सर। सबसे बड़ा मुद्दा, वैसे तो सिस्टम पूरा खराब है, पूरा सिस्टम ही बिहार का खराब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा है। बेरोजगारी और शिक्षा। लेकिन पहली बार अब मतदान करने आए हैं, उत्साह किस तरह की है आपके अंदर? उत्साह तो बहुत है सर, लेकिन मेरा मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा बेरोजगारी। क्या अपील करेंगे जो लोग वोट करने अब तक नहीं आए, उनसे क्या अपील करेंगे? हाँ सर, सब कोई आएंगे हमारे यहाँ, जितने भी वोटर। हाँ लोग, चलिए सब लोग आए। एक नौजवान युवा वोटर है, पहली बार वोट करने आया है। इनकी उत्साह से आप समझिए कि जो लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए और सीधे मतदान केंद्र पे आइए, मतदान केंद्र पर आकर के ईवीएम का बटन दबाइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। ये अपील हम भी करते हैं, ये अपील ये युवा वोटर भी कर रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज, वैकुंठपुर विधानसभा। तो चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ही आपको दिखाएगा। बने रहिए, जल्द लौटेंगे।